हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीव वर्मा आप सबका अपने चैनल एक्टर, राइटर और फूडी में स्वागत करता हूं। मैंने एक्टिंग में बहुत काम किया है। सरकार, इस शख्स के पास वीर प्रताप सिंह के नाम का भी पासपोर्ट था और एक बंदे के पास 2 पासपोर्ट कैसे हो सकते हैं? ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। अगर किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो उसकी मौत के जिम्मेदार हम नहीं होंगे, समझे? ये जासूसी का काम कब से कर रहा है? मैं भी एक वकील हूँ, कानून मैं भी जानता हूँ। बेटा वांटेड है, पुलिस से भागा फिर रहा है और तू मुझे यहाँ कानून सिखा रहा है। उठिए। हम हैं भोला यादव। राइटिंग में भी काफ़ी कुछ लिख लिया है। और फूडी तो मैं इतना बड़ा हूं कि रात को ये सोच के सोता हूं कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगा। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, मैं 1991 में पंजाब से मुंबई एक एक्टर बनने का सपना लेकर आया था। तब मेरी उम्र 21 साल के करीब होगी और मैं 35 साल से बॉलीवुड से जुड़ा हूँ और मुझे सही मायने में सक्सेस 50 साल की उम्र में मिली। वो भी तब जब मैंने अपना ट्रैक थोड़ा बदल लिया। मैं एक्टर से राइटर बन गया। इतने साल मैंने एक्टिंग की, बहुत सा काम किया, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था। वो कामयाबी जिसकी तलाश में मैं पंजाब से मुंबई आया था वो मुझे मिल नहीं पा रही थी। बहुत सी फिल्मों में जब काम किया, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, तो कई बार ऐसा लगा कि बस अब कामयाबी हमसे दूर नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों कामयाबी आके हाथ से ना ऐसे फिसल जाता। मैं किराए के घर में रहता था और एक बुलेट मोटरसाइकिल पे घूमता था। तो एक काम के बाद दूसरे काम के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तो ज़िंदगी की जद्दोजहद कर रहा था। अर्ज़ किया है, ज़िंदगी के वास्ते जितने जहाँ बनते रहे, ज़िंदगी के वास्ते जितने जहाँ बनते रहे, वक्त के चेहरे पे उतरे निशान बनते रहे। रात भर बरसात में छप्पर मेरा टपका रहा, रात भर बरसात में छप्पर मेरा टपका रहा, जहन में लेकिन मेरे कितने मकान बनते रहे। तो मैं जब अपने किराए के घर में रात को ऐसे सोचा करता था कि क्या कभी ज़िंदगी में कामयाब होंगे, तो ये जो मकान बनते थे ये मेरी कहानियाँ थी। मैं कहानियाँ सोचता था, कहानियाँ लिखता था, जिन कहानियों ने मुझे एक राइटर बनने की प्रेरणा दी। 80s 90s में मेरी परवरिश पंजाब में हुई है। तब ये सोशल मीडिया कहाँ था, ये OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, टीवी भी बड़ा लिमिटेड था। वो एक वो दूरदर्शन चैनल होता था और एक संडे को फिल्म आती थी, एक चित्रहार आता था। तो उस समय हम लोग क्या करते थे, हमारे पास एक ही सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होता था, वो थी बुक्स। मतलब मैं कहानियों से बहुत जुड़ता था। मैं कॉमिक्स पढ़ता था, मैं स्टोरी बुक्स पढ़ता था, मैं नॉवेल्स पढ़ता था। तो मुझे ना कहानियों से लगाव हो गया। कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। फिर मैंने अपनी स्ट्रगल के दौरान एक कहानी लिखी, एक फिल्म की कहानी जिसका नाम है चॉक एंड डस्टर। चॉक एंड डस्टर में बहुत दिग्गज कलाकारों ने काम किया, जिसमें जूही चावला, शबाना आज़मी, दिव्या दत्ता, ऋचा चड्ढा, जरीना वहाब और मेरी बहुत प्यारी दोस्त उपासना सिंह। तो इन सब ने मेरी स्क्रिप्ट पे काम किया। मुझे एक राइटर के रूप में पहचान मिली, मेरे काम की सराहना हुई। For the film? क्या कहूँ, अपनी फिल्म है। अपनी तारीफ कर दे। अल्फ्रेड हिचकॉक ने कहा था, टू मेक अ ग्रेट फिल्म यू नीड 3 things: a good script, a good script and a good script. So I feel from the word go, this was a fantastic script. Ranjeev sir, you wrote it beautifully. आपने जब सोचा कि इस मूवी से मुझे जुड़ना है, तो आपने क्या देखा, इसमें क्या अच्छा है? क्योंकि आपका कैरेक्टर एक ऐसा है, शख्सियत एक ऐसी है कि लोग सोचते हैं कि हाँ, उसमें मुद्दे की बात होने ही वाली है। दरअसल जब मैंने चॉक एंड डस्टर की स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे काफ़ी रियलिस्टिक लगी और अच्छी लगी, क्योंकि इसको जिन्होंने लिखा है, रंजीव जी ने, उनकी बीवी जिन्होंने को राइट किया है, वो ख़ुद ज़ाती तौर पर टीचर है। तो इसका जो माहौल है मुझे लगा वो रियलिटी से बहुत करीब है।
मैंने जब पहली बार ये फिल्म का सब्जेक्ट सुना रंजीव जी से तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको जैसे पता ही है कुछ 1-1.5 साल से मैं लगातार कॉमेडी कर रही थी, तो मुझे लगा कुछ ऐसी सेंसिबल फिल्म करनी चाहिए, कुछ ऐसा कैरेक्टर करना चाहिए जिसे करके मज़ा आए एज ए एक्ट्रेस। तो जब ये इन्होंने मुझे 2-3 ही सीन सुनाए थे रंजीव ने, तो मुझे लगा मेरे को अपना रोल भी नहीं सुनना है, मुझे ये फिल्म करनी है। इन्होंने टीचर्स का इतना अच्छा प्रोजेक्शन किया है कि हम लोगों का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। टीचर्स जो कि सबसे नेग्लेक्टेड कम्युनिटी यहाँ पे है, और उन्होंने इसका सम्मान इतना अच्छा किया है। आई मस्ट थैंक द राइटर ऑल्सो दैट ही हैज डन अ गुडफुल जॉब। शक्ल से वो विलन लगते हैं और रोल भी इन्होंने विलन का किया है। इसमें विलन का रोल भी किया है फिल्म में। ही वाज विलन इन द वन ऑफ द विलन्स इन द फिल्म, बट राइटर ये हैं तो ना हुई। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं, हिट नहीं हुई। हालांकि ये फिल्म YouTube पर अवेलेबल है और इसके 31 मिलियन व्यूज़ भी हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने देखी भी होगी, नहीं देखी होगी तो आप प्लीज़ जाकर देखिए। तो उसके बाद फिल्म लिखने के बाद भी वही की वही स्ट्रगल, मतलब कामयाबी नहीं मिल रही है, लेकिन मैंने हौसला नहीं छोड़ा, करके दिखाना, डू और डाई वाली सिचुएशन थी। और फिर मैंने एक और कहानी लिखी, वो कहानी जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। छोटी सरदारनी कलर्स पर, जो शो वर्ल्ड लेवल पर हिट हुआ, जिसने मेरी ज़िंदगी को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया। मैं कामयाब हो गया था, एक कामयाब लेखक। Best actress supporting TV goes to Anita Raj for Choti Sardarni. Thank you Ranjeev ji for creating a Kulwant Kaur. Wonderful ji, wonderful. मैं किराए के घर से अपने घर पे आ गया था। मेरी मोटरसाइकिल एक मर्सिडीज में बदल गई और मुझे अपने शो के लिए बेस्ट सीरियल का अवार्ड मिला था, जी रिश्ते अवार्ड फॉर छोटी सरदारनी। तो ये था मेरी ज़िंदगी का सफ़र, जो एक रोलर कोस्टर की तरह था, कभी ऊपर कभी नीचे ज़िंदगी घुमा रही थी और हम घूम रहे थे। इसी सफ़र में बहुत सारे किस्से जुड़ते चले गए, जो मैं आप सबको सुनाना चाहूँगा। बड़े मज़ेदार किस्से। जैसे मेरी पहली फिल्म थी घातक, जिसमें कातिया और उसके भाई विलन थे। उन 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई मैं था। सनी पाजी का डायलॉग था ना उस फिल्म में, मुझे घातक मूवी एक ऑफिस बॉय की वजह से मिली थी। कैसे, ये मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा। मेरे वीडियोस के साथ जुड़े रहें, और साथ में जो मेरे दोस्त एक्टर या राइटर बनना चाहते हैं वो तो इन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में उन्हें टिप्स दूंगा और कुछ गाइड भी करूंगा, जिससे उनको भी प्रेरणा मिलेगी और थोड़ी हेल्प होगी। जिंदगी में कुछ खोया है तो कुछ पाया भी तो है। मुझे तेरे जैसा दोस्त मिल गया और तुझे मेरे जैसा दोस्त मिल गया। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सी यू अगेन, बाय।